यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हेलो फ्रेंड्स, यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को शांति और शालोम। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। जी हाँ, यीशु का लहू, बेशकीमती लहू, पाक लहू, निर्दोष लहू, वो लहू जो उस कलवरी के क्रूस से आपके और मेरे अधर्मों के लिए और उस पाप के छुटकारे के लिए बहाया गया है। वो लहू ये सामर्थ रखता है कि आपको और मुझे वो छुड़ा ले और वो अनंत जीवन का वायदा जो परमेश्वर ने किया हुआ है अपने वचनों में, वो वायदा पूरा होने के लिए हम लायक ठहराए जाए, इसलिए वो लहू हमारे लिए बहाया गया है। यीशु मसीह का लहू, पाक लहू। पवित्र शास्त्र में इब्रानियों की पुस्तक 12वें अध्याय में 24 नंबर की आयत में ऐसा लिखा है कि यीशु का लहू हाबेल के लहू से भी उत्तम बात करता है। जी हाँ, यीशु का लहू हाबेल के लहू से उत्तम बात करता है, क्योंकि हाबेल का लहू तो इस धरती पर जब बहाया गया उसके भाई के द्वारा क्रोध में, उस वक्त हाबेल का लहू परमेश्वर के पास न्याय की, दंड की मांग कर रहा था। वो पुकार रहा था न्याय के लिए, दंड के लिए। लेकिन यीशु मसीह का लहू जो अधर्मियों के द्वारा बहाया गया इस धरती पर, वो लहू उस खुदावन परमेश्वर के पास आपकी और मेरी रिहाई की मांग करता है, आपकी और मेरी छुटकारे की मांग करता है, आपके और मेरे पापों की क्षमा की मांग करता है। और वो परमेश्वर के पास आज भी आपके और मेरे लिए उस लहू के द्वारा मध्यस्थी कर रहा है, ताकि आप और मैं बचाए जाए, आपका और मेरा उद्धार हो जाए। आज के ये जो अंत के दिनों में हम चल रहे हैं, यीशु मसीह का आना जब बहुत ही निकट है और हम देख रहे पवित्र शास्त्र की एक एक बात आज सच होने जा रही है, और उस सारी घटनाओं को हम देख रहे हैं। एक वायरस ने हमें घरों पे बिठा दिया है, हमारी आराधनालय को बंद कर दिया है, हमारे हाथ के कामों को बंद कर दिया है, और हम बिल्कुल एक पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं। लेकिन मैं फिर भी प्रियो आपसे कहूँगी कि उस यीशु के लहू में जो स्वतंत्रता हमें है, उसी में हमारा बचाव है। और इसलिए आज हम हमारे घरों में सुरक्षित है, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उस यीशु मसीह के लहू के बाड़े में जो आते हैं, वो सब सुरक्षित रहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि यीशु के लहू को आज हम अपनी ओर ओढ़ लेंगे। हमारे परिवारों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे घर के एरिया को, हमारे शहर को, हमारे राज्य को, हमारे इस देश को और हमारे अखिल मानव जाति को हम इस यीशु मसीह के लहू में ढाप लेंगे। उस यीशु मसीह के लहू का कवरिंग हम सबके ऊपर ले लेंगे और हम उस खुदावंत के पास दरखास्त करेंगे, हम उससे विनती करेंगे कि खुदा, हाँ हमने पाप किया, हाँ प्रभु हमने तुझे छोड़कर कई चीज़ों की पूजा की, कई चीज़ों के हम दीवाने हो गए, हम किसी के प्यार में दीवाने हो गए, हम पैसे के दीवाने हो गए, हम शान शौकत के दीवाने हो गए, प्रभु हम शराबी हो गए, प्रभु हम व्यसनों के अधीन हो गए और हमने उनकी पूजा करी है। हमने सुंदर सुंदर घर बनाए और हमने उन घरों की पूजा करी है ओ प्रभु, लेकिन हम तेरी ओर ताकना भूल गए हैं, हम तुझे निहारना भूल गए हैं, हम तेरे उस प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देना भूल गए हैं। और प्रभु हम क्षमा मांगते हैं, हम उस परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, हम अपने घुटनों पर आएंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम में टिकेगा। और उस परमेश्वर की दया जो आज हमारे ऊपर से उठ गई है, जो हमारे राज्य के ऊपर से, हमारे देश के ऊपर से, हमारी इस दुनिया से जो परमेश्वर ने अपनी दया को उठा लिया है हमारे अधर्मों के कारण, उस परमेश्वर के पास हम समर्पण करेंगे। हम अपनी खुदी को छोड़कर, हम अपने घमंड को छोड़कर, हम अपने हट को, हमारी धिटाई को छोड़कर हम उस परमेश्वर के पास आएंगे, नम्र होएंगे और हम उससे विनती करेंगे कि प्रभु दया कर,
प्रभु दया कर, हमारे अधर्मों की क्षमा कर। उस यीशु के लहू को हम हमारे चारों ओर ले लेंगे और उस यीशु के लहू के द्वारा ही हम उस पवित्र पिता के सामने खड़े हो सकते हैं। उसके सिवा, उस लहू के बगैर हम उस परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते, हम उसके सामने नहीं जा सकते, क्योंकि यीशु का लहू उत्तम बात करता है। आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए वो हमारे पिता परमेश्वर के पास उत्तम बात करता है। देखिए, मैं सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक परमेश्वर के आराधक हूँ और पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो भी परमेश्वर की आराधना करता है वो आत्मा की खराई से और आत्मा की सच्चाई से उसकी आराधना करे। आइए हम उसकी आराधना करेंगे। एक छोटा सा गीत मैं गाऊंगी। मैंने कहा मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं आराधक हूँ। हम किसी साज के सिवा, हम किसी म्यूज़िक के सिवा परमेश्वर के इकलौते बेटे के लहू को याद करते हुए ये गीत गाएंगे। तेरा लहू, जिंदा लहू। तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू यीशु, तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, तुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, तुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू, जिंदा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू यीशु। प्रभु, हम उस लहू को ओढ़ लेते हैं हमारे चारों ओर और हम तुझसे दरख्वास्त करते, विनती करते प्रभु कि तेरी दया जो तूने हमसे उठा ली है बरसा दे प्रभु जी। फिर से एक बार उस दया को तू हमारे ऊपर बरसा दे और हमारे पापों की और हमारे अधर्मों की क्षमा कर दे प्रभु, क्योंकि प्रभु उस यीशु मसीह तेरे इकलौते बेटे का लहू जो है वो उत्तम बात करता है। और प्रभु, हम उस लहू के द्वारा तेरे सामने आते, तेरे पवित्र स्थान में आते हैं प्रभु जी। हमें तू धो के शुद्ध कर दे, हमें तू पाक कर दे, हमारी रूहानी जिंदगी भी तू पाक कर दे उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उस यीशु मसीह नासरी के लहू के द्वारा। फिर एक बार हम तेरे पास आते हैं और प्रभु तेरी दया को मांग लेते हैं, तेरी क्षमा को मांग लेते, तेरी माफ़ी को मांग लेते। प्रभु दया कर, हम सब पर दया कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, इसलिए जिंदा खुदावन तू कबूल कर। आमीन। अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर की आराधना करें, उससे प्रार्थना करें और बहुत जल्द प्रभु हमें इस संकट से छुड़ा लेगा और फिर से एक बार उसकी दया बहुतायत से हमारे जीवन में हम महसूस करेंगे और हम पाएंगे। धन्यवाद देते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सुरक्षित रहे और परमेश्वर की दया में, कृपा में, अनुग्रह में बने। गॉड ब्लेस यू ऑल।